अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सवाल है कि क्या दुनिया से जाने वालों के लिए के नाम पर कुर्बानी करें? दुनिया से जाने वालों के लिए बिल्कुल कुर्बानी की जा सकती है और करनी चाहिए। इसकी दो दलीलें हैं। नंबर एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जानवर ज़िबा फरमाया करते थे, एक अपनी तरफ से और एक उम्मत की तरफ से। जाने वाले तो फिर औला दर्जे में है कि वो तो अब दुनिया से चले गए, वो एग्जिस्ट करते थे, वो दुनिया से गए हैं, उनके नाम पे कर रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क़यामत तक उम्मती जितने आएंगे उन सब की तरफ से आपने कुर्बानी अदा की है कि मेरा कोई उम्मती इससे महरूम ना रह जाए। जो न कर सके, जो गुरबा हैं, जिनके पास इतना वुसअत नहीं है, नहीं कर सके, तो कम से कम उनकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाए। दूसरी दलील यह है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके नाम पर कुर्बानी किया करते थे। और एक और बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मात इब्न आदम अनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलास। जब आदम के बेटे बेटी का इंतकाल हो जाता है, यानी औलाद आदम का इंतकाल होता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसके तमाम आमाल को मुनक़ता कर दिया जाता है सिवाय तीन चीजों के। नंबर एक अमल सालेह, दूसरा औ इल्मु यंतफ़ी बिही, कि उसने क्या अपने इल्म से फायदा उठाया, इसका सवाब जारी रहता है। जैसे हमें ये इल्म है कि नमाज अदा करनी चाहिए और हमने अदा की, तो इसका मतलब हमने फायदा उठा लिया। फजर पढ़नी चाहिए, फजर में उठ के नमाज अदा की, फजर के वक्त उठकर, इसका मतलब फायदा उठा लिया। और अगर इल्म है, हमारे यहाँ एक आम जुमला बहुत रवानी के साथ बोला जाता है, यस आई नो, जी मुझे मालूम है। हर आदमी यहाँ पर डॉक्टर है, हर आदमी इंजीनियर है, हर आदमी हरफन मौला है, सारे कामों को जानने वाला है। तो वो आम तौर पे ये कहते हुए अक्सरियत में नजर आते हैं, जी जी मुझे मालूम है। तो जो जिसका शोबा है मेरे दोस्तों, जैसे डॉक्टरी किसी का शोबा है, तो वो डॉक्टर हजरात को ही कहने दीजिए कि वो उस पर राय दें। मकान बनाने का किसी का शोबा है, तो वो मकान बनाने, मेमार की जिम्मेदारी है या वो उसकी ये डोमेन है। इसी तरह से दीन जो है वो भी शोबा है। अहले इल्म हजरात, जो लोग इससे मदारिस से पढ़ते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं 10-10, 12-12 साल, ये उनका शोबा है। तो कुछ जानना, उसके बाद उस पर अमल करना, इसका सवाब जारी रहता है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है वलदुन सालेह, नेक औलाद। नेक औलाद का क्या मतलब है कि ये नेक औलाद जो नेक काम भी करेगी, इसका सवाब इसके वालिदैन को जाता रहेगा। जैसे आम तौर पे लोग ये कहते हैं, हमारे यहाँ तो एक और बड़ा मसला है, और वो ये है कि जो जिस चीज पर अमल कर रहा है वो ये समझता है कि बस मैं ही सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत है। अगर मैं तो आम तौर पे ये भी कहा करता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में भेजने की जिम्मेदारी किसी एक तबके को नहीं दी, वरना वो जन्नत की चाबी अपनी जेब में लेके घूम रहा होता और हर दूसरे आदमी को वो जहन्नुम रसीद करने के दर पे रहता कि बस ये तो जहन्नुम में जाएगा, मैं ही जन्नत में जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ही के इल्म में है। मैं बज़ाहिर जो आमाल कर रहा हूँ, अल्लाह ही जानते हैं कि ये आमाल किस दर्जे में है। अल्लाह ही जानते हैं कि ये अल्लाह को राजी करने वाले हैं या खुदा न खास्ता इसके बरक्स हैं। मैं ये समझ, तो दुआ क्या करनी चाहिए? दुआ ये करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, मैं जो अमल कर रहा हूँ, मैं जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये रास्ता ठीक है, लेकिन आप ही बेहतर जानते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक है। तो या अल्लाह मेरी रहनुमाई भी फरमा दीजिए और मेरे आमाल को, मेरे जो नेकियों के काम हैं उनको आप कबूल भी फरमा लीजिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी भी मसलक, किसी भी फिक्र, किसी भी मकतब फिक्र के उलमा या बड़ों को, अकाबरीन को, क्योंकि मेरी नजर में मेरे उलमा अहले हक हैं, दूसरों की नजर में मेरे उलमा हो सकता है उलमा अहले सू हों। इसी तरह मेरी नजर में दूसरों के उलमा सू हैं,
تو ایسا نہیں ہے، سب کی جو منزل ہے وہ ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے، ایمان لانے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد۔ تو یہ جتنے بھی ایسے اختلافات ہیں، ذرا سی یہاں پر بات اگر زبان سے کوئی ایسی نکل جائے جو سننے والے جس سے مطمئن نہ ہو کسی بھی طرح، تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ عجیب جاہل لوگ ہیں، یہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ اس کو فوراً جاہل کا فتویٰ نہ لگائیں، بس خاموشی اختیار کر لیں، اور آپ اس کو فالو نہ کریں، اس کی پیروی نہ کریں۔ آپ سمجھ جائیں کہ نہیں یہ میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم ایک دو باتوں میں پرکھنے والے ہوتے کون ہیں کہ انہوں نے فلاں بات ایسی کی تھی، فلاں بات ایسی کی تھی، بھائی اس کے باقی بھی دیکھ لو۔ 100 میں سے 3 باتوں کو لے کے پکڑ کے بیٹھ گئے اور باقی 97 جو اچھی باتیں ہیں اس کو درگزر کر دیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ یہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی، لیکن یہ کچھ وضاحت کرنی ضروری تھی۔ تو جو سوال تھا یہ کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی بالکل کریں، بہت زیادہ یہ ہوگا قربانی قبول نہیں ہوگی، مان لیا ایک لمحے کے لیے، تو آپ کا کیا گیا؟ گوشت آپ نے لے لیا، اگر تقسیم کیا تو صلہ رحمی کا ثواب آپ کے کھاتے میں چلا گیا، ٹھیک ہے، ان تک پہنچا ثواب نہیں پہنچا کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے تو اس نیت سے کیا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، تو بالکل ان کی طرف سے قربانی کریں۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے زیر بحث لایا جائے کہ نہیں قربانی ان کی طرف سے نہیں ہوتی، اور جو آپ کوئی اگر مطمئن نہیں ہے وہ نہ کرے، لیکن جو کر رہا ہے اس کو روکے بھی نہیں۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔